सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इंडिया क्लाइमेट का नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समर सीजन क्या होता है वो हमने देख लिया था। उसके बाद हम लोग रेनी सीजन हमारे इंडिया में कैसे होता है, किस तरीके से रेनफॉल का पैटर्न फॉलो होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट में कहां तक पढ़ा था, देखिए ये वाला क्वेश्चन तक हमने किया था। द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज व्हाट कॉज द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो होता है जिसके कारण से हमारे इंडिया के मैक्सिमम एरिया पर बारिश होती है, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं उसको हम लोग एक एक करके दिखने वाले हैं। तो पहला फैक्टर है साउथ वेस्ट मानसून के होने का। Due to the excessive summer heat in May-June, a low pressure area is created in the atmosphere stretching across पेशावर, अफगानिस्तान, राजस्थान। देखो, जब क्या होता है हमारे नर्दर्न इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है मई से लेकर जून के बीच में, तो यहाँ पर के एयर जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। तो जब एयर गर्म होने लगते हैं ना, तो इधर का जो एयर का जो प्रेशर है ना वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो लो प्रेशर एरिया जो है एक क्रिएट हो जाता है कहाँ कहाँ पर, आपका पेशावर में, अफगानिस्तान में और राजस्थान वाले एरिया पर जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। एट दिस सेम टाइम हाई प्रेशर एरिया फॉर्म्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, हमारे में जो है अगर ये हमारा पूरा का पूरा अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो देखो, जब सारा का सारा जो सनलाइट रेज है ये जब हमारा कहां पर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्म होगा क्योंकि मैक्सिमम सनलाइट रेज यहीं पर जा रही है। लेकिन जो लाइट रेज हैं क्या वो सदर्न हेमिस्फीयर में जा रही हैं क्या? नहीं जा पा रही है, क्योंकि अगर सूर्य से अगर सन से 100 लाइट रेज अगर निकल रही हैं तो 100 में से 90 लाइट रेज तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही हैं, बाकी 5 इक्वेटर पर जा रही हैं और बाकी 5 जो है कहां जा रही हैं, 5 जो है सदर्न हेमिस्फीयर पर। तो अगर ज्यादा हीट अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो रहा है, इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट रेज नहीं जा रही हैं। तो इधर जो है अगर हम लोग बोले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर सन के लाइट के कारण से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा होगा। ऑब्वियस ही बात है। तो हमें पता है कि एयर जो होते हैं वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से क्या होते हैं, लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जैसे आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर अप टू द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सब ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सारे हिस्से में जो है क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया जो है रहता है। द अरेबियन सी इज ऑल्सो कंपेरेटिवली हाई प्रेशर एरिया एट दिस टाइम। एज द रिजल्ट द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कैन नॉट ब्लो नॉर्थवर्ड्स आफ्टर मे एयर प्रेशर डिक्लाइन ओवर द अरेबियन सी। once that happens the southeast trade winds blow rapidly towards the low pressure area in the northwest। अब देखो क्या होता है कि जून जून मई के आसपास जो है ना, आपका जब क्या होता है गर्म होने वाला रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो अरेबियन सी में जो है उस समय भी क्या होने लगता है, अरेबियन सी या सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, वहां पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होने लगता है। ठीक है, अब अगर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो अगर ये हमारा ईस्ट है, ये अगर वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अब क्या होंगे, हमेशा एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, जो अरेबियन सी है या जो सदर्न हेमिस्फीयर है, वहां की हवाएं जो है निकलेंगी और कहां जाएंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो है जाएंगी। दे ब्लो अक्रॉस द ओशन एट द 30 किलोमीटर पर आवर। और ये सारे के सारे सदर्न हेमिस्फीयर की जो हवाएं हैं ना, जो यहां से निकल कर आ रही हैं, ये सब जो है ओशन के ऊपर से जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है आते हैं। So they are moisture laden as the cross equator from the southern hemisphere. They change direction according to Ferrell's law. Turn right, blowing southwest wind direction. These winds are now called the southwest monsoon. The moisture laden winds bring heavy rainfall to India. अब देखो यहाँ पर फिर से वही बात आ गया कि अगर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, अगर वो हमारा लो प्रेशर एरिया है, उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए अब सदर्न हेमिस्फीयर से क्या हो रहे हैं, हवाएं जो है चल रही हैं। तो ये जो हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर से जो जाती है नॉर्थ की तरफ ना,
ये क्या करती हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हैं। और जब ये नदर्न हेमिस्फीयर की ओर जाते रहते हैं तो रास्ते में इनको बहुत सारे ओशन, बहुत सारे जो है क्या मिलते हैं, बड़े बड़े पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी, इस तरीके के सी और ओशन मिलते हैं, जिसके कारण से ये जो हवाएं हैं ना, इनमें क्या आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। और जब ये इक्वेटर को क्रॉस करके नदर्न हेमिस्फीयर पे जाते हैं ना, तो ये अपना डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये मान लो ऐसे जा रहे हैं सीधा सीधा, सदर्न हेमिस्फीयर से ऐसा सीधा सीधा जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करते हैं ना, ये अपना डायरेक्शन चेंज करके सीधा से ऐसे क्या करते हैं, राइट डायरेक्शन में जो है क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। और जब राइट डायरेक्शन में मुड़ते हैं तो वही जो मैंने आपको बताया था, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो साउथ से जो निकलने वाली हवाएं हैं एकदम सीधा सीधा नॉर्थ की तरफ जाते रहती हैं, लेकिन इक्वेटर के आ जाने के कारण ये अब सीधा सीधा से थोड़ा सा ऐसा टर्न होकर क्या होती हैं, इस तरीके से जो हवाएं हैं ना, ये टर्न होकर इस तरीके से इधर जो है मूव करने लग जाती हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। देखो ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, जा रही थी सीधा साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन बीच में जो है इक्वेटर आ गया, और इक्वेटर में जो है क्या होते हैं, बहुत सारे जो है जियोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण से जो है ये हवाएं जो होती हैं अब इस तरीके से टर्न हो जाती हैं। तो अब इंडिया में इसी टर्निंग के कारण से जो है क्या होता है, बारिश होता है। तो ये एंटर कहां से कर रहा है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से साउथ और वेस्ट के बीच में। देखो ये साउथ और वेस्ट है कि नहीं, इसलिए इनको साउथ वेस्ट मानसून जो है कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इक्वेटर पर जो है ये डायरेक्शन क्यों चेंज होता है, इसके लिए जो है बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। बस फिलहाल आप ये ध्यान में रखिएगा कि फेरल जो है एक जो है उस समय के साइंटिस्ट मान लीजिए या जियोलॉजिस्ट मान लीजिए, उन्होंने जो है समझाया था कि इक्वेटर पर जो हवाएं जो होती हैं ना, वो कैसे होती हैं। तो जैसे देखिए, मई जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्म होता है, तो यहां से सदर्न हेमिस्फीयर से हवाएं आती हैं, और हवाएं पहले सीधा सीधा आती हैं, लेकिन इक्वेटर के बाद ये क्या होती है, राइट डायरेक्शन में ऐसे मुड़ जाती हैं। इस तरीके से ये फेरल का रूल है। और जब इसका उल्टा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ठंडी होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी होती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हवाएं जो होती हैं वो बहकर सदर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, और जब ये सीधा सीधा ऐसे आते रहती हैं, लेकिन जैसे इक्वेटर के पास पहुंचती हैं, ये लेफ्ट डायरेक्शन में इस तरीके से क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। तो यहीं पर जो है हमारा फेरल का लॉ बोलता है कि साउथ सदर्न हेमिस्फीयर से जाने वाली जो हवाएं होती हैं वो इक्वेटर के पास राइट डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आने वाली जो हवाएं वो इक्वेटर के पास लेफ्ट डायरेक्शन में जो है क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। इसी कारण से हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून का जो है इंटरेस्ट जो है होता है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, समझ में आ गया। पहला फैक्टर हो गया हमारा फेरल का रूल के हिसाब से जो हवाएं होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर से निकलती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लो प्रेशर को फिल करने के लिए, लेकिन जैसे ये इक्वेटर के पास पहुंचती हैं तो फेरल के लॉ के अकॉर्डिंग ये अब सीधा सीधा न जाकर जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो है क्या करती हैं, एंटर करती हैं इंडिया में, जिसके कारण से रेनफॉल होता है। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर देखिए, when the earth surface heat up the air around the equator heats up। अब देखो जब हमारा अर्थ का सरफेस क्या होगा, गर्म होगा, तो हमारा अर्थ का सरफेस जब गर्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सरफेस के कांटेक्ट में जो भी एयर हैं वो भी क्या होंगे, गर्म होंगे कि नहीं होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यस सर, वो भी गर्म होंगे। ठीक है, तो अब वो गर्म होंगे तो क्या होगा, देखो अगर जो है धरती गर्म हुआ, उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो भी गर्म हुआ, तो क्या होगा, देखो ड्यू टू दिस अ लो प्रेशर जोन इज क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर नियर द इक्वेटर। अब देखो पहले हम लोग इक्वेटर पे बात करते हैं, क्योंकि साल के मैक्सिमम टाइम जो है क्या होता है, इक्वेटर पर जो है सन की लाइट रेज जो होती है ना, वो एकदम इस तरीके से सीधी सीधी जो है क्या होती हैं, पड़ती है इस तरीके से सीधी। ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर जो है क्या होता है, साल भर में जो है मैक्सिमम समय में जो है यहाँ पर सनलाइट सीधी पड़ती है, तो इक्वेटर के पास का जो धरती है वो क्या होगा, गर्म होगा। और अगर इक्वेटर के पास का धरती गर्म होगा तो धरती के कांटेक्ट में कौन है, एयर है, वो एयर भी गर्म होगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, इक्वेटर के पास जो है एक लो प्रेशर एरिया जो है पहले क्या होगा, क्रिएट होगा। The winds blowing from the northern and the southern hemisphere covers this low pressure tropical zone. Hence, this zone is known as the intertropical convergence zone. अब देखो लो प्रेशर एरिया कहां पे क्रिएट हुआ, एकदम धरती के बीचों बीच इक्वेटर पर। तो अब हमें मालूम है कि जहां पर भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए जो हवाएं होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में बह कर आती हैं। तो अगर इक्वेटर पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो हवाएं है ना, ये इस तरीके से आएंगी और लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ेंगी। साउथ से हवाएं बहकर आएंगी और इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो जिस एरिया पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और जहां पर हवाएं आकर बहती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, उस जोन को, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब ITCZ मतलब जहां पर हवाएं जो है क्या होती हैं, पहुंचती हैं और जिस जगह के एयर के प्रेशर को वो कम कर देती हैं, उस जोन को हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है हम लोग बोलते हैं। The sun's ray fall directly on the different places from the Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn throughout the year। तो साल के मैक्सिमम टाइम में तो इक्वेटर पर ही क्या होती है, सन की लाइट रेस पड़ती हैं, लेकिन कुछ कुछ समय के लिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कभी क्या होती हैं, शिफ्ट जो है हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे वाला क्या है, ट्रॉपिक ऑफ आपका कैप्रिकॉर्न है। तो अब देखो, तो साल के मैक्सिमम समय में इक्वेटर पर ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये बना हुआ रहता है। लेकिन क्या होता है, देखिए, द लो प्रेशर जोन अराउंड द इक्वेटर ऑल्सो कीप्स चेंजिंग इट्स पोजिशन इन द जून the suns fall directly on the tropic of cancer, so the low pressure area shifted to the north from the equator. In December, the sun rays directly fall on the Capricorn, so the low pressure zones shifted to the southern hemisphere. This shift attracts the trade winds from the southern hemisphere. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, साल के मैक्सिमम टाइम इक्वेटर पर जो है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन रहेगा, लेकिन जून के महीने में क्या होता है, हमारे इंडिया में जो है सनलाइट जो है ज्यादा पड़ता है, तो हमारा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आता है। तो अब जो है यहाँ पर मई जून में जो है क्या होता है, मार्च अप्रैल मई जून, तो यहाँ पर सन का लाइट रेस ज्यादा पड़ता है। इसी कारण से लो प्रेशर एरिया जो है जून के महीने में कहां पर बनता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बनता है। तो इस जगह के लो प्रेशर को भरने के लिए सदर्न हेमिस्फीयर से हवाएं जो होती हैं वो बहकर इधर आती हैं। उसी तरीके से दिसंबर के महीने में सन का लाइट रेस का मैक्सिमम पोर्शन जो है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ता है, जून के बाद यहाँ दिसंबर में। तो इसके कारण से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और इस लो प्रेशर एरिया को फील करने के लिए जो है क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हवाएं आती हैं। तो जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो उसको भरने के लिए साउथ डायरेक्शन से हवाएं बहकर जाएंगी, और जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लो प्रेशर एरिया फील होगा तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हवाएं जो है बहकर इस पर जो है आएंगी। ठीक है, इस तरीके से हवाएं जो होती हैं कंटिन्यूअसली क्या होती हैं, फ्लो होते रहती हैं। तीसरा फैक्टर है, एट द सेम टाइम इन हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर at a height of 10 to 16 kilometer above the sea level, winds begin to blow at a very high speed in the direction from east to west। और वहीं पर क्या होता है कि इसी समय पर जब आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते रहता है, उसी समय पर जो है एटमॉस्फेयर जो है हमारा अलग अलग लेयर में डिवाइडेड है कि नहीं है। ठीक है, अब अलग अलग लेयर में जब डिवाइडेड है तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि हमारा जो क्या बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर में जो है 10 से 16 मतलब सी लेवल से जो है आपका 10 से 16 किलोमीटर के बीच में हवाएं जो होती है ना, ये कंटिन्यूअसली ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन में जो है हमेशा क्या होने लगती हैं, ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से हवाएं हमेशा बहती रहती हैं। दिस हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड विंड्स help the flow of the surface monsoon winds in the opposite direction from the west to east। अब ये जो है ये हाई एल्टीट्यूड पर उड़ रही हैं ये हवाएं, तो ये हवाएं जब ऊपर उड़ रही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो नीचे की जो हवाएं है ना, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट जा रही थी, जो 15 से लेके आपका 10 से लेके 16 किलोमीटर के ऊपर की हवाएं, तो नीचे की हवाएं जो होती है ना, ये उल्टे डायरेक्शन में बहना चालू कर देती है, जो कि ओशन और सी के नजदीक से बहती हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, ऊपर की हवाएं अलग डायरेक्शन में बहती हैं, नीचे की हवाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अलग डायरेक्शन में जो है बहती हैं। द मानसून डज नॉट अराइव ऑल ओवर द इंडिया एट द सेम टाइम। ठीक है, अब इसी कारण से क्या होता है कि हमारे इंडिया में जो है हर जगह पे जो है क्या होता है, मानसून एक समय पर जो है नहीं पहुंचता है। Its onset is different on the different places. In first arrives Kerala on the June 1st, then Mumbai on 7 June and reaches Chhattisgarh around the 15th June। अब देखो ये जो हवाएं हैं, एक ऊपर की हवाएं और ये नीचे की हवाएं, ये हवाएं क्या करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को जो है इफेक्ट करती हैं। जैसे कि इन्हीं हवाओं के कारण से पूरे भारत में जो है एक ही दिन मानसून नहीं पहुंचता है। सबसे पहले मानसून जो है 1 जून को पहुंचता है केरल में, फिर 7 जून को पहुंचता है मुंबई में, फिर 15 जून के आसपास जो है 15 से 20 जून के आसपास छत्तीसगढ़ में पहुंचती हैं। तो बहुत सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से मानसून की हवाएं जो है अलग अलग समय में अलग अलग जो है पहुंचती हैं। When it reaches southern peninsula of India, the southwest monsoon divides into two branches. One branch moves toward the Arabian Sea and other branch moves to the Bay of Bengal। अब देखो, अब क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया का सदर्न हाथ
साउथ इंडिया इस तरीके से है, हमारे इंडिया का मैप इस तरीके से है कि नहीं है, इस तरीके से हमारे इंडिया का मैप जो है बना हुआ है। तो देखो जब साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हवाएं आती है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद जो होती है ना हवाएं दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। कुछ हवाएं जो होती हैं इधर से जाती हैं और कुछ हवाएं जो होती हैं ये इधर से जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है, यहाँ पर आने के बाद इनको बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं और पहाड़ से बचने के लिए ये हवाएं क्या करती हैं, कुछ हवाएं इधर से मूव कर जाती हैं और कुछ हवाएं इधर से मूव कर जाती हैं। तो इधर है हमारा बे ऑफ बंगाल और इधर है हमारा अरेबियन सी। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अरेबियन सी से जो मानसून पहुंचती है उसको हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी मानसून, और जो इस डायरेक्शन से पहुंचते हैं इसको बे ऑफ बंगाल मानसून जो है हम लोग बोलते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में जो जो चीज हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज करते हैं। देखिए, तो मानसून जो है हमारे इंडिया में जो बारिश करवाता है उसका नाम क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है क्यों हमारे इंडिया में पहुंचता है, उसके हमने 3 फैक्टर्स देखे। ठीक है, पहला फैक्टर्स क्या था कि जब जो है पहला फैक्टर्स देखिए यहां पर हमने पढ़ा था कि नहीं, 3 पॉइंट्स पढ़े थे। पहला फैक्टर क्या था कि जो है जब क्या होता है अर्थ का मतलब सन की लाइट रेज जो अर्थ पर पड़ती है ना, तो जिस जगह पर पड़ती हैं उस जगह पर लो प्रेशर एरिया जो है क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो मई जून के महीने में जो है हमारे इंडिया में सन की लाइट रेज जो बहुत ज्यादा पड़ती हैं, जिसके कारण से हमारे इंडिया में लो प्रेशर एरिया जो है क्या होता है, क्रिएट होता है। इस लो प्रेशर एरिया के समय में जो है जब हमारे इंडिया में लो प्रेशर होता है तो ऑस्ट्रेलिया हो गया या सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, वहां पर जो है हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो ये जो हाई प्रेशर एरिया जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट हुआ होता है, ये जो है हमारे इंडिया की तरफ हवाओं को कोई क्या करती हैं, भेजती हैं, जिसके कारण से ये समुद्र से होकर जब आती हैं तो समुद्र के मॉइस्चर को ये कंटेन कर लेती हैं और इसी कारण से जो है बारिश करवाती हैं। पहला फैक्टर तो ये हो गया कि सदर्न हेमिस्फीयर की हवाएं उड़ते 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 हमारे इंडिया की तरफ आती हैं, तो रास्ते में समुद्र वगैरह मिलता है, समुद्र वगैरह से पानी को पकड़ लेते हैं और बारिश करवाते हैं। दूसरा फैक्टर यह है कि साल के मैक्सिमम समय में जो है क्या होता है, हमारे अर्थ के इक्वेटर पर जो है साल भर गर्मी रहती है, जिसके कारण से अर्थ पर जो है कि अर्थ के इक्वेटर पर जो है क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है कि अगर इक्वेटर पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगह से हवाएं जो होती हैं वो इक्वेटर पर जो है क्या होती हैं, आती हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में मई जून के महीने में क्या होता है कि यही जो लो प्रेशर एरिया है जो पहले इक्वेटर के पास था, अब वो शिफ्ट होकर कहां पहुंच जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पहुंच जाता है। तो सारी हवाएं जो होती हैं अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण से बारिश होती है। तीसरा हमने पढ़ा कि हमारे अर्थ के सरफेस में अगर हम लोग देखें सी लेवल से अगर 10 से 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के बीच में जाएं तो वहां पर हवाएं जो होती हैं वो तेजी से बहते रहती हैं। ये हवाएं ऊपर बहती हैं, लेकिन इन्हीं के कारण से नीचे की हवाएं भी जो होती हैं क्या होने लगती हैं, फ्लो होने लगती हैं। तो इन्हीं नीचे के हवाओं के कारण से क्या होता है, हमारे इंडिया में जो बारिश जो है मानसून जो है करती है और अलग अलग समय पर इंडिया के अलग अलग जगहों पर पहुंचती है। सबसे पहले जो है 1 तारीख को केरल में पहुंचती है, फिर 7 तारीख को मुंबई में पहुंचती है और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में जो है 15 तारीख के आसपास जो है पहुंचती है। जब ये मानसून हमारे छत्तीसगढ़ के साउथ इंडिया में एंटर करती हैं तो वहां के ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है और एक पार्ट जो होता है अरेबियन सी की तरफ जाता है और दोनों इंडिया में घूमकर जो है क्या करते हैं, बारिश जो है कराते हैं। तो ये 2 अरेबियन और जो बे ऑफ बंगाल वाला है इसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरीके से यहाँ पर बारिश जो है कौन कौन जगहों पर कराती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।